महंगाई की मार से आम जनता बेहाल हो चुकी है। घरेलू बिजली कनेक्शन 44% तक महंगा हो सकता है। उद्योगों के लिए 50 से 100% महंगा हो सकता है कनेक्शन। नए कनेक्शन के लिए करना होगा 44% अब अधिक भुगतान। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दाखिल किया है ये प्रस्ताव। अमूल दूध और मदर डेयरी ने बढ़ाई है दूध की कीमत। देखिए, कुछ दिन पहले अमूल के दामों में 2 रुपए की वृद्धि हुई है। अमूल का 1 लीटर दूध अब 66 रुपए में मिलता है। मदर डेयरी के दूध में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। टोल शुल्क के दामों में भी हाल ही में बढ़ोतरी हुई है। टोल शुल्क पर भी 5% की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई से आमजन की जेब पर बड़ा असर देखने को मिला है। तो देखिए, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आम जनता की जेब पर लगातार असर पड़ता जा रहा है। अमूल दूध की अगर बात की जाए तो अब 1 लीटर 66 रुपए में मिलता है। वहीं मदर डेयरी के दूध में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान हो रही है। टोल शुल्क पर भी देखिए 5% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं महंगाई से आमजन की जेब पर ये बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो महंगाई की मार से आम जनता बेहाल होती जा रही है। लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। घरेलू बिजली कनेक्शन 44% तक महंगा हो सकता है अब। वहीं देखिए, कहा जा रहा है कि उद्योगों के लिए 50 से 100% महंगा हो सकता है कनेक्शन। वहीं नए कनेक्शन के लिए करना होगा अब 44% अधिक भुगतान। तो लगातार देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये प्रस्ताव दाखिल किया है। और वहीं देखिए, अमूल दूध और मदर डेयरी ने भी अपनी दूध की कीमत बढ़ा दी है। हाल ही में 2 जून को दूध की कीमत बढ़ाई गई थी। कुछ दिन पहले अमूल के दामों में 2 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं अगर अमूल के 1 लीटर दूध की अब कीमत की बात की जाए तो 66 रुपए में मिलता है। मदर डेयरी के दूध में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार देखिए महंगाई की मार आम जनता की जेब पर बड़ा असर डालती जा रही है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है और महंगाई की मार से आम जनता बेहाल हो चुकी है। कई चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी की गई है और वहीं देखिए घरेलू बिजली कनेक्शन भी 44% तक अब महंगा हो सकता है। कहा जा रहा है कि उद्योगों के लिए 50 से 100% महंगा हो सकता है ये कनेक्शन और नए कनेक्शन के लिए करना होगा 44% अब अधिक भुगतान। तो हाल ही में देखिए टोल टैक्स भी बढ़ाया गया। टोल शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की गई। अमूल के दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है और अमूल के लिए 1 लीटर दूध की बात की जाए 66 रुपए का मिलता है। तो देखिए आम जनता की जेब पर भारी असर देखने को मिल रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है और बिजली कनेक्शन भी अब जल्द महंगा हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, देखिए लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और बिजली कनेक्शन भी महंगा हो गया है। बिल्कुल नंदी, देखिए महंगाई की मार जो है खास तौर से जो घरेलू जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी बहुत पड़ रही है। और लखनऊ की बहुत सी महिलाएं जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। अभी जिस तरीके से दूध के दाम बढ़े और अब बिजली की बात चल रही है कि बिजली के दामों में भी इजाफा हो सकता है, तो उसको लेकर तमाम महिलाएं हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस महंगाई के बारे में क्या सोचती हैं। ये बताइए कि आप भी लखनऊ की रहने वाली हैं। जिस तरीके से दूध के दाम बढ़े और उसके बाद बिजली की अब बात हो रही है, तो क्या लगता है कि कितना ये सही है? ऐसा है कि मैं एक पेंशनर हूँ और महंगाई के मार से मैं त्रस्त हूँ। अभी देखिए कि तेल के दाम जो थे तो 130 रुपए लीटर थे, जो जस्ट में 2 दिन में जो है तो उस पे भी 10 रुपया बढ़ा दिया गया। फॉर्च्यून पे भी ऐसे 10 रुपया बढ़ाया गया है। दूध पे 2 रुपए पैकेट बढ़ गया, 2 रुपए पे 1 लीटर पे 2 रुपए बढ़ चुका है। मैं और बिजली के दाम जो बढ़ाने जा रहे हैं 44%, वो मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊंगी। मैं एक घरेलू महिला हूँ, पेंशन पे डिपेंड हूँ। मुझे बिजली का देना है बिल, मुझे मकान का टैक्स देना है, जिससे मुझे घर का खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। सरकार से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप कितना मुनासिब लगता है कि जब इस तरीके की महंगाई जो बढ़ती है? सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो हैं तो हमारी जैसी महिलाओं पे ध्यान दें और महंगाई पे जरूर कंट्रोल करें। ये कुछ मेरी महिलाएं और भी देखिए हमारे साथ हैं। ये बताइए, जब महंगाई में इजाफा होता है आप लोग किस तरीके से उसको देखती हैं महंगाई को? हमारा जो है
हमारा सारा बजट बिगड़ा हुआ है। हमारा बजट जो है तो पूरी तरह से फेल हो चुका है। सिलेंडर के दाम लीजिए, कुछ तो कम हुए, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से सिलेंडर जो है तो बहुत महंगा है। इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि महंगाई पे जरूर कंट्रोल करें, जिससे कि घरेलू महिलाओं को थोड़ी वो, सब्जियों के दाम भी एकदम से बढ़ गए हैं। प्याज जो 20 रुपए किलो बिक रही थी, वो इस टाइम 2 दिन के अंदर में 40 रुपए किलो हो गई है। तो महंगाई से आप लोग परेशान हैं? बहुत ज्यादा परेशान है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और महंगाई की तरफ तवज्जो दे के इसको कम कराने की कोशिश करना चाहिए। तो साफ तौर पे देखिए नन्ही, महिलाओं का कहना है कि महंगाई पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा महिलाओं के घरेलू किचन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा होता है महंगाई। और जिस तरीके से बिजली के दामों में भी इजाफे की बात हो रही है, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं कि जब बिजली के दाम बढ़ते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि भीषण गर्म भी हो रही है। बिजली के दाम बढ़ने से भैया, लाइट तो हर वक्त काम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, गर्मी है, कब तक इंसान बिना कूलर बच्चों कहाँ तक बैठा है। इसलिए लाइट की वजह से बहुत टेंशन होती है कि बिल इतना आ रहा है, बच्चों को डांटो, इसलिए बहुत परेशानी है। इसलिए है कि भाई लाइट का पैसा ना बढ़ाए तो अच्छा ही है। अभी आप लोगों ने देखा था कि बिजली जो की मार भी लोग झेल रहे थे, यहाँ पे लखनऊ में काफी परेशानियां भी देखने को मिली थी। लगता है कि अगर बिजली के दाम बढ़ेंगे तो इससे लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है आगे। बिजली के दाम बढ़ने से बहुत ही बजट में फर्क आएगा, क्योंकि ये मंथली पेमेंट करना पड़ता है बिजली का, और बिजली के दाम बढ़ने से महिलाओं के बजट पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो 44% मैं टीवी में देख रही हूँ बढ़ाने का उनका वो चल रहा है, इस पे जरूर ध्यान दें और इसकी बढ़ोतरी ना की जाए। तो ये नन्ही देखिए, साफ तौर पे लखनऊ की महिलाओं का कहना है कि जो इजाफा है वो बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि इससे महिलाओं का जो बजट है वो जरूर बिगड़ता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ और भी कुछ देखिए लखनऊ की कुछ महिलाएं हैं, बच्चियां भी हैं। ये बताइए, जब बिजली के दाम बढ़ते हैं तो आप लोग को क्या दिक्कत होती है? हाँ, अच्छा। बिजली की दिक्कत होती है और पैसे भी देने पड़ते हैं। लाइट वाइट भी जल्दी टाइम पे नहीं आती है, बहुत परेशानी होती है। सब्जी भी महंगी हो गई है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो इन महिलाओं पे है, तमाम लोगों पर है। तो महिला जो महंगाई है नन्ही, वो महिलाएं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि महंगाई किसी तरीके की बढ़े। हालांकि सरकार भी तमाम जो सुख सुविधाओं की बराबर कोशिश करती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली के चाहे दाम हो, चाहे सिलेंडर के दाम हो या फिर दूध के दाम हो, उसमें इजाफा करना सरकार की भी मजबूरी होती है, क्योंकि तमाम सुख सुविधाएं भी देना होती हैं। लेकिन जिस तरीके से जो मांग जो डिमांड बढ़ती है और उसके साथ जो महंगाई बढ़ती है, तो उससे जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हैं। और उनको, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो महंगाई है वो ना बढ़े तो बेहतर है, क्योंकि उससे उनपे उनके जो रोज की जो दिनचर्या है उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ये बताइए कि जब महंगाई बढ़ती है तो आप लोग की जो इनकम है क्या वही रहती है? इसकी वजह से सारी दिक्कतें? नहीं, इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। इनकम में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई उससे जो है तो 50% बढ़ रही है, जिससे कि घरेलू खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बिजली का बिल है, मकान का टैक्स है, पानी का टैक्स है, ये सब जो है तो महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, जिससे कि महिलाओं को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए खास तौर से सरकार ने भी काफी बड़े ध्यान रखे हैं। सरकार ने, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? अगर महंगाई में इजाफा होता है तो क्या कुछ कम होना चाहिए उस महंगाई? महंगाई में अगर इजाफा होता है तो उसको जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान दें, ताकि महिलाओं को कुछ, घरेलू जो महिलाएं हैं उनको राहत मिल पाए। तो नन्ही देखिए, साफ तौर पे जो घरेलू महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि जो घरेलू महिलाएं हैं उनको सरकार को बिल्कुल राहत देना चाहिए। जो महंगाई है उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बिजली के दाम हो, दूध के दाम हो, सब्जी के दाम हो, और भी मुख्तलिफ चीज़ों के दाम हो, उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। तमाम महिलाएं हैं और उनकी ये सरकार से गुहार है, दरख्वास्त है कि इसमें किसी भी तरीके का अभी फिलहाल इजाफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आमदनी है उनकी वही है। और अगर महंगाई में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है कि घर और गृहस्थी पर इसका एक खासा असर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये बताइए
कि जो बिजली जिस तरीके से बिजली की 44% वृद्धि की बात की जा रही है, उससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस पे तो सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। 44% का मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा बिल, जो हम लोगों को अफोर्ड करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो नंदिनी, ये साफ तौर पे देखिए, महिलाओं का कहना है कि अगर बिजली के बिल में या फिर बिजली की दरों में इजाफा होता है तो महिलाओं को दिक्कतें आना लाजमी है। और कहीं ना कहीं ये महिलाओं का साफ तौर पे ये कहना है कि अभी किसी भी तरीके का इजाफा ना किया जाए, और क्योंकि भीषण गर्म भी है, बिजली की मांग भी है, बच्चे उसमें बैठ के पढ़ते भी हैं, उनको हवा भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, बिजली की रोशनी भी चाहिए, तो उसमें किसी भी तरीके का अभी फिलहाल इजाफा ना किया जाए। नंदिनी। जी बिल्कुल अहमद, देखिए आम जनता भी यही सरकार से अपील कर रही है कि महंगाई की दर जो है वो कम की जाए। लगातार देखिए आम जनता बेहद परेशान है। अभी हाल ही में हमने देखा कि अमूल के दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, शुल्क टोल अगर बात की जाए वहां पर भी बढ़ोतरी कर दी गई है। आम जनता बेहद परेशान है अहमद। हम सीधे महिलाओं से राब्ता करते हैं और हमारे साथ बहुत सी महिलाएं खड़ी हुई हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि दूध के दामों में भी काफी इजाफा हो गया था, तो उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? जी, अभी जो था तो ये जस्ट में दूध पे 2 रुपए पर लीटर का इजाफा किया गया है। ऐसे ही कई चीजें हैं जिन पे तुरंत में इजाफा किया गया। तेल पे हुआ है, प्याज पे हुआ है, लहसुन तो जाने कब से महंगा चल रहा है, अदरक तो जाने कब से महंगी चल रही है। उस पे अगर बिजली की भी मार पड़ जाएगी तो ये एक घरेलू लेडीज कैसे इसको अफोर्ड करेगी, कैसे अपना घर का बजट जो है तो चलाएगी। हालांकि सरकार ने तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की है, सिलेंडर सस्ता देने की कोशिश की है, बिजली की दरों में भी कमी करने की कोशिश की है। सिलेंडर भी जो था, जो 400-450 का था, वो 1150 पे आया, लेकिन ये कि उसमें 300 रुपए की कमी की गई तो 850 का मिल रहा है। लेकिन वो भी अभी इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। शहर के साथ साथ कुछ ग्रामीण इलाकों की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये बताइए, बिजली की व्यवस्था और जगहों पर कैसी है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किस तरीके का वो असर बिजली का देखने को मिलता है? बिजली का तो ये है कि कभी तो सही आएगी, लेकिन गर्मी में तो बहुत ही परेशान करती है। आती 10 मिनट है, जाती 15 मिनट है, उससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ही असर पड़ रहा है। बच्चे पढ़ने बैठे, लाइट चली गई। भाई बच्चे हैं तो इतनी देर नहीं पढ़ पाते हैं, लाइट की वजह से बहुत परेशानी होती है। तो लाइट का तो क्या कहा जाए, कुछ गड़बड़ी रहती, ज्यादातर तो आए दिन तो गड़बड़ी रहती है। अभी दूध में भी हम लोगों ने देखा कि हाँ, कुछ पैसों में इजाफा हो गया, उसको आप लोग किस नजर से देखते हैं? दूध का भी हाँ ये है कि बहुत महंगा हो रहा है। हम लोग पर हर चीज का असर पड़ता है। लाइट महंगी हो तो असर पड़ता है, दूध महंगा हो तो असर पड़ता है, सब्जी महंगी हो तो असर पड़ता है। अब बच्चे हैं जहाँ पे भाई हम लोग तो बच्चे छोटे हैं, भाई दूध भी देना पड़ता है, बच्चों को घरदारी में सब जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हर चीज दूध पे भी मतलब पैसे ना ज्यादा बढ़ाए जाए तो अच्छा है, क्योंकि डेली यूज की चीज है, बच्चों को देना ही देना है। तो इसलिए सरकार से ये अनुरोध है कि खासकर मतलब घर की जो जरूरत के सामान कम से कम उस पर तो पैसे ना बढ़ाएं, क्योंकि जो एक नॉर्मल फैमिली है वो तो भाई खाने पीने ही पे रहती है, उस पे बच्चों का काफी असर पड़ता है। इसलिए हम लोग महंगाई करते हैं कि बस सरकार की महंगाई ज्यादा ना करे। देखिए, बिल्कुल नंदनी, ये बड़ी बात कह रही हैं कि जो एक नॉर्मल फैमिली होती है, जो एक सामान्य परिवार होता है, उस पे महंगाई का जो असर होता है वो खासा पड़ता है। इन महिलाओं का ये साफ तौर पर कहना है। जी तो लिहाजा अभी फिलहाल ये जो महिलाएं हैं वो किसी भी तरीके की महंगाई को मंजूर करने के मूड में नहीं नजर आ रही बिल्कुल हैं। अहमद। हालांकि अभी जो इन महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि सरकार से भी ये अनुरोध कर रही हैं जी कि किसी बिल्कुल। भी तरीके की महंगाई में इजाफा ना किया जाए। और नंदनी। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए फरहा रिजवी, एक जो कि समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए आम जनता बेहद परेशान है, हमारे सहयोगी आम जनता से बात कर रहे थे, महंगाई से वो बेहद परेशान है। क्या कहना चाहेंगे आप? खास करके नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जो संदेश लोगों तक जा रहा है, लगातार महंगाई को लेकर जो बातचीत हो रही है, तो इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है महंगाई में, लेकिन हमें कुछ समय देना चाहिए। हमें लगता है कि कुछ चीजें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस तरह से हम लोगों को अगर रोजगार भी मिल जाए तो महंगाई नहीं खलेगी। जी देखिए, अभी जो घरेलू महिलाएं थी वो कह रही हैं कि जो अभी बिजली कनेक्शन कहा जा रहा है कि 44% महंगा हो सकता है, वो लगातार सरकार से यही अपील कर रही हैं कि महंगाई दरों को कम किया जाए।
ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से एलपीजी और जिस तरह से बिजली की व्यवस्था को लेकर और जिस तरह से महंगाई बढ़ाई जा रही है, तो जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, वो ये चाहती हैं कि महंगाई के मतलब क्योंकि स्कूल की फीस और बच्चों के खर्चे और सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि महंगाई पे जरूर सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और हम महिलाओं के हित में कुछ अच्छा करना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल घरेलू महिलाएं हैं जो वो बेहद परेशान हो गई हैं इस जो महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि अमूल के दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है। लगातार होता क्या है कि जब एक कोई भी चीज बढ़ती है तो उसके साथ साथ जितने भी, चाहे वो अमूल हो या ज्ञान हो या पराग हो, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सब अपने अपने रेट बढ़ा देती हैं। तो हम महिलाओं की तरफ से ये अपील सरकार द्वारा करना चाहते हैं सरकार से कि इसको नियंत्रण में लिया जाए और पैसे कम किए जाए ताकि हम लोगों ने जो भरोसा मोदी सरकार पे दिखाया है उस भरोसे पे वो खरे उतरे और महंगाई के ऊपर लगाम कसें। जी बिल्कुल, देखिए अहमद, हमारे सहयोगी लगातार आम जनता के बीच में मौजूद हैं और कुछ वहां महिलाएं भी हैं जो लगातार महंगाई को लेकर अपनी बात रख रही हैं। और अहमद देखिए, लगातार जिस तरीके से फरार रिजवी जी ने बताया कि लगातार जो महंगाई दर है वो बढ़ती जा रही है, आम जनता पर इसकी जेब पर बड़ा भारी असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हम सीधे नन्ही आपकी महिलाओं से बात करवाते हैं कि महिलाएं देखिए इस पे क्या विचार रखती हैं महंगाई को लेकर, उनके जहनों में और उनके दिमागों में क्या कुछ चल रहा हो, सरकार से वो क्या कुछ दरख्वास्त करना चाहती हैं। ये बताइए, महंगाई जब आप लोग सुनती हैं कि महंगाई में फिर इजाफा होने वाला है, गृहस्थी आप लोग की फिर बिगड़ने वाली है, बिजली के दाम है, दूध के दाम है, सब्जी के दाम है, किस तरीके की जहन बनता है, क्या आप लोग सोचती हैं? देखिए, ऐसा है कि इजाफा होने वाला नहीं है, हो गया है। प्याज पे दाम बढ़ गए हैं, तेल पे दाम बढ़ गए हैं, हर चीज पे दाम बढ़े हुए हैं, इस वक्त सब्जी पे दाम बढ़े हुए हैं। इजाफा हो गया है, हुआ होने वाला नहीं है, हो गया है। जैसे कि दिल्ली का आप सुन रहे हैं कि 44% की वृद्धि होने वाली है। ये महिलाओं के लिए सुन के भी उसका दिमाग परेशान है। देखिए, आजकल बच्चों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार की बहुत कमी है। मैं एक पेंशनर हूँ, महंगाई बढ़ती है 3-4% मेरी, और बढ़ती है कम से कम 25% और 30% महंगाई बढ़ती है, जिससे कि खर्चा चलाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पे वो और ही ध्यान दें ताकि महंगाई से महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को कुछ राहत मिल जाए। बिल्कुल, देखिए तमाम महिलाओं का कहना है क्योंकि घर की सरकार जो होती है कहीं ना कहीं वो महिलाएं ही चलाती हैं और महिलाएं बराबर सरकार से दरख्वास्त कर रही हैं कि महंगाई में इजाफा ना किया जाए। फरारी जी, आप महिलाओं को सुन रही होंगी, देखिए लगातार वो सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि महंगाई दरों को कम किया जाए, क्योंकि सारा घर तो भाई जरूरतों पे सही है और हम अपनी बहनों से बहुत पूरी तरह से सहमत है क्योंकि ये सब बहुत ही परिवार को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और जब इस तरह से महंगाई बढ़ती जाएगी और रोजगार नहीं होगा तो परिवार कैसे चला पाएंगे, उनका पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े अहम मुद्दे हैं जिसपे हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि जिनको हम लोगों ने चुना है वो लोग हम लोगों के लिए सोचे समझे और हम लोगों के हित में कुछ अच्छा करें बस। जी बिल्कुल अहमद, आप सुन रहे होंगे लगातार, देखिए फरार रिजवी भी यही कह रही हैं कि जो ये महंगाई दरें लगातार बढ़ी हुई हैं, आम जनता की जेब पर ये भारी असर डाला, खासकर जिनकी इनकम कम है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है जीवन का गुजारा करना जिन महिलाओं की इनकम कम है और जिंदगी की जद्दोजहद में वो अपनी कहीं ना कहीं दो चार हुआ करती हैं। दिन रात उनमें कहीं ना कहीं जहन में ये मलाल होता है कि हम अब कैसे अपना परिवार अच्छे से चलाएं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे अच्छी शिक्षा हासिल करें और कैसे एक अच्छा जो घर है वो चलाएं। तो ये जिम्मेदारी जो होती है खास तौर से महिलाओं की होती है और हमने आपसे पहले भी कहा कि जो घर की सरकार होती है वो महिलाएं चलाती हैं, तो लिहाजा महिलाएं जो हैं वो बराबर दरख्वास्त कर रही हैं। हम देखिए फिर आपसे एक महिला से हम बात करवाते हैं। ये बताइए कि घर की सरकार जो है वो महिलाएं ही चलाती हैं, क्या कहना चाहती हैं सरकार से, क्योंकि सरकार महिलाओं को लेकर काफी चिंतित भी रहती है और गंभीर भी रहती है। सीधे बताइए कि सरकार से आप लोग की क्या इल्तिजा है, क्या मांग है? सरकार से यही इल्तिजा है कि महंगाई पे ध्यान दे। पहले ऐसा होता था कि इसी पैसे से हम लोग थोड़ी सी बचत कर लेते थे, जो हम लोगों के त्योहार में या एक्स्ट्रा जो जरूरियात हैं
उसमें वो पैसा काम आता था, लेकिन बजट ना के बराबर बचत जो है ना के बराबर हो गई है। अब एक पैसा भी अदरवाइज किसी और काम के लिए बचा नहीं पा रहे हैं। जैसे कि त्योहार में जो बचा हुआ पैसा होता था वो काम आता था। मेरी सरकार से दोबारा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि महंगाई पे जरूर ध्यान दें ताकि घरेलू महिला को थोड़ी सी राहत मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए फराह, थोड़ी आप सी राहत लगातार मिल सुन रही होंगी, महिलाओं का यही अनुरोध है और खासकर उन गरीब परिवारों के बारे में सोचना चाहिए जिन पे सिर्फ एक व्यक्ति कमाता हो। फराह जी। बिल्कुल, देखिए हमारी माताएं और बहनें बहुत ज्यादा चिंतित हैं इस वक्त और ये चिंता का बहुत बड़ा विषय भी है। और मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक पहल करें, एक अच्छी पहल करें ताकि इससे सरकार तक के हमारा संदेश जा सके और हम लोगों की बात वहां तक पहुंच सके कि हम महिलाएं किन किन चीजों से पीड़ित हो रहे हैं, तो जिससे हम लोगों को निजात मिल सके। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश अगर वहां तक पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। बच्चों की फीस, स्कूल का खर्चा, घर का खर्चा और उस पर बढ़ती हुई कीमतें, उस पे अगर हम लोगों ने अभी से लगाम नहीं खींची तो आगे आने वाले समय में हम गरीब लोगों का क्या होगा, हम लोग कैसे अपना घर चला पाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है और इस पे जरूर कार्रवाई बहुत होनी बहुत चाहिए। धन्यवाद आपका फराह जी। मोदी के 3